एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सैर पे निकले, धरती के भ्रमण पे निकले, और जब वो धरती के भ्रमण पे निकले तो उन्हें एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण दिखाई दिया। बहुत गरीब ब्राह्मण, मतलब जिसके पास शायद सूखा हुआ था, खाने पीने को भी रोज नहीं मिल रहा था। अर्जुन को उस पर बहुत दया आ गई। अर्जुन ने उसे 100 सोने की अशर्फियां दी, 100 वो कहते हैं ना गोल्ड के सिक्के दे दिए। अब वो ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ गोल्ड के सिक्के देख के। अरे अब वो सोचता गया, अब इससे तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, इससे मैं घर खरीद लूंगा, इससे मैं गाड़ी खरीद लूंगा, इससे मैं अच्छा हो जाएगा, बच्चों को पढ़ा पाऊंगा, मेरी बीवी ऐसे रह पाएगी, मेरे माता पिता के लिए मैं ये कर पाऊंगा, गांव के लिए ये कर पाऊंगा, इससे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और ये सोचता 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 वो अपने घर की तरफ जा रहा था। इतनी देर में उसे एक चोर दिखाई दिया। और उस चोर ने इसको चाकू दिखाया और कहा ये सारी मुझे दे, अदरवाइज मार दूंगा यहीं पे। ब्राह्मण डर से कांपने लगा, थरथराने लगा, एंड उसने कहा ले मेरे भाई, एंड 100 सोने की अशर्फियां उसने चोर को दे दी। चोर को देने के बाद चोर उनके साथ जो भी एंजॉय कर रहा था। अब अगले दिन सुबह अर्जुन और श्री कृष्णा फिर से निकले भ्रमण के लिए, और अर्जुन देख के हैरान हुआ कि ये तो वही ब्राह्मण है जिसको कल मैंने 100 सोने की अशर्फियां दी थी। अरे ये आज फिर से वैसा का वैसा ही दिख रहा है, आज ये फिर से ज्यादा दुखी दिख रहा है। तो अर्जुन उसके पास गया, अरे मेरे भाई तुम आज फिर से भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हो, तुम आज से ये कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, हुआ क्या है तुम्हें मैंने 100 सोने की अशर्फियां दी थी यार, क्या हुआ? तो ब्राह्मण ने अपनी आप बीती सुनाई कि साहब मैं तो बड़ा खुश था आपकी अशर्फियां लेके, मुझे लग रहा था मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन सर एक चोर मिला, उसने चाकू दिखाया और मुझसे सब कुछ लूट ली। मैं क्या करूं सर, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। अर्जुन को फिर से दया आई। अर्जुन ने उनको एक बहुत ही बढ़िया माणिक या मोती या हीरा दिया जो कि करोड़ों अरबों का था। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, ये रखो, इसको बेच के बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब वो मणक लेके या वो हीरा लेके, मोती लेके अपने घर गया और वाइफ को बताया उसने कि उसने साइड में रखा कि वाइफ को सुबह बताऊंगा, क्योंकि जब वो घर पहुंचा वाइफ सो रही थी। अगले दिन वाइफ ने देखा ये कांच का कोई टुकड़ा है, ये सकर के वाइफ ने अंधेरे में उसको बर्तन धो रही थी, उसके साथ साथ उसको भी फेंक दिया कहीं नदी में, और वो सुबह उठ के देखा तो हीरा नहीं था। फिर से वो गरीब का गरीब, फिर से भीख मांग रहा है, या फिर से वो जो भी अपना काम कर रहा है वैसे ही बैठा है, दुखी बैठा है। अर्जुन और श्री कृष्णा तीसरे दिन भ्रमण को निकले, एंड तीसरे दिन जब वो निकले तो अर्जुन ने फिर देखा, अरे यार ये क्या हो गया तेरे साथ, अरे तेरे को कल तो मैंने ये सब कुछ दिया था, आज तेरे साथ फिर से ये क्या हो गया? बोला सर ऐसी बात हो गई, मेरी वाइफ ने उसको फेंक दिया कहीं, और अब मैं क्या करूं सर, मेरी तो शायद किस्मत ही खराब है। अर्जुन ने कहा भाई अब तेरी किस्मत खराब है तो मैं भी तेरा कुछ कर नहीं सकता। तो श्री कृष्ण को दया आ गई। श्री कृष्ण ने उसे 2 पैसे दिए। ब्राह्मण कहता है यार इतना बड़ा आदमी और मुझे सिर्फ 2 पैसे दे रहा है, इतना बड़ा आदमी और सिर्फ मुझे 2 पैसे दे रहा है। ब्राह्मण ने वो 2 पैसे अपने कमंडल में डाले और वहां से चलने लगा। और जैसे जैसे वो जा रहा था उसने नदी किनारे एक मछुआरे को देखा जिसने अभी अभी एक मछली निकाली। तो ब्राह्मण ने कहा अरे तुम मछली मार रहे हो, जीव हत्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? तो मछुआरा बोलता है साहब मेरा जीवन यापन इस मछली से चलता है, तो मैं खाऊंगा क्या? तो ब्राह्मण कहता है एक काम करिए, 2 पैसे ले और ये मछली मुझे दे दे, मैं इसको मेरे कमंडल में डालूंगा, पानी में ये रहेगी और पानी से मैं इसको वापस नदी में छोड़ दूंगा, एटलीस्ट मैं जान तो बचा सकता हूं इस 2 पैसे से। ब्राह्मण ने उसे 2 पैसे दिए और मछली पानी से भरे कमंडल में जैसे ही डाली, मछली ने खट से सांस ली। जैसे मछली की जान में जान आ गई तो मछली के मुंह से वो माणक मोती वापस निकला। और जब माणक मोती वापस निकला तो ब्राह्मण चिल्लाया अरे मिल गया, अरे मिल गया, अरे मिल गया। और जब ब्राह्मण ने कहा मिल गया मिल गया मिल गया, तो इतनी देर में वो चोर भी पास से गुजर रहा था। उसने कहा ओ माय गॉड, इसने मुझे पहचान लिया। और पीछे अर्जुन और श्री कृष्ण भी थे। चोर बोला भाई साहब मुझे माफ कर दो, ये लो आपकी सोने की 100 अशर्फियां। एंड उसका जीवन पूरी तरह से वापस परिवर्तित हो गया। अर्जुन ने कहा भगवान मुझे समझ में नहीं आया, मैंने इसको 100 अशर्फियां दी, इसको चोर ने लूट लिया, मैंने इसको मोती दिया, चोर ने इसको फिर से लूट लिया, या वो मोती इससे खो गया, आपने 2 पैसे दिए और इसकी जिंदगी चेंज हो गई। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा जब तूने इसे 100 अशर्फियां दी, तूने इसे माणक दिया, मोती दिया, हीरा दिया,
तब ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इसे 2 पैसे दिए तो ये दूसरों का सोचने लगा, मैं मछली को बचा लूं, मैं परोपकार कर दूं। तो दोस्त, परोपकार जब करते हो तो बहुत मल्टीप्लाई में होके फल वापस मिलता है। उस इंसान का कुछ बुरा नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो नीचे जल्दी से लिख दीजिए आपने क्या सीखा इस कहानी से। ये दूसरों की देने की ताकत है जिसके कारण हम में से हर कोई बहुत आगे बढ़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, दान पुण्य करना शुरू कीजिए। जब दोगे तो कुछ भी कमी नहीं होगी।